वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगन्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म नमो नारायण कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। तो आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ भूति यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि 9:19 तक है। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और ये 7:24 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार और यहाँ वर्षा ऋतु चल रही है। यहाँ का रात्रि का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का प्रवाह वर्षा ऋतु का जल प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2023
16 सितंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है अभी। ये 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय चिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में एक विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 45 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 45 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान अर्जुन को निष्काम होने की प्रेरणा देते। कैसे हो, निष्काम होने का रहस्य कह रहे हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मा। भगवान कहते अर्जुन, ये जो वेद शास्त्र और इस संसार के सभी भौतिक अध्यात्म दैव शास्त्र है, सारे के सारे 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोग एवं उसके साधनों का प्रतिपादन करने वाले। ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, ऐसा करने से ऐसा फल मिलता है, वैसा करने से वैसा लाभ होता है, फल होता है, मनोकामना ये पूर्ण होती, यही सारा संसार। तो उसमें सारे
मनुष्य जो है मोहित रहते हैं। मैं और मेरा, मुझे क्या फायदा होगा, मेरा ये हो गया, अब आगे मेरा वो होगा, मेरा मेरा मैं मेरा, सकाम संसार, कर्म और फल दोनों में आसक्त, कर्म भी बहुत करते, फल भी बहुत, कामनाएं भी होती। तो इस प्रकार इस संसार में सारे विषय पदार्थ त्रिगुणात्मक समझ लो। भौतिक, अध्यात्म, दैव, विषय पदार्थ। तो विषय पदार्थ तो अपने आप में केवल पदार्थ है, लेकिन वो पदार्थ किसी को सुख का कारण है, किसी के दुख का कारण। कोई विषय पदार्थ सबके दुख का कारण नहीं है या सबके सुख का कारण भी नहीं है। एक ही विषय पदार्थ कहीं सत्व गुण को प्रकट करता है, कहीं रजो गुण को उत्पन्न करता है, कहीं तमो गुण को उत्पन्न करता है। सामान्यतः हम समझते हैं कि अमुक अमुक विषय सबके दुख का कारण होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में अत्यंत घृणित विषय समझे जाने वाले भी वह किसी के सुख का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान कहेंगे कि संसार में, पृथ्वी लोक में या देवलोक में, यह सारी जो त्रिगुणात्मक सृष्टि है, उसका उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय होती है। तो कौन करता है ये सृष्टि का सर्जन? बोले हमारा मन। जैसे जैसे कर्म और उपासना करोगे, उस अनुसार विषय पदार्थ हमारे लिए उपस्थित होने लगेंगे। तो सभी जीवों का अपना अपना संसार उत्पन्न हो जाता है, सुख दुखात्मक संसार। तो परमात्मा उत्पन्न करता है ऐसा हमने सुना है, तो ये क्यों भैया? तो फिर परमात्मा उत्पन्न करता है वह क्यों कहा गया? शास्त्रों में कहते कि संसार का उत्पत्ति परमात्मा कर। अरे भाई, आप अपने मन से, अपनी कामना वासना से अपने संसार को उत्पन्न करते हैं। तो भगवान क्या करता है? जैसे दृष्टांत ले लो कि एक न्यायाधीश किसी हत्यारे को फांसी की सजा देता है, सजाए मौत, दंड। मीडिया वाले, अखबार वाले सब छाप देते हैं कि न्यायाधीश जज ने उसे फांसी की सजा सुना दी। क्या न्यायाधीश ने उसे फांसी दी? अपराधी ने जो हत्या की उसके कारण उसे फांसी की सजा न्यायाधीश ने सुनाई। तो न्यायाधीश केवल कर्म फल को देने में निमित्त है। ठीक इसी प्रकार सभी जीवात्माओं के द्वारा किए गए कर्मों का फल देने वाला तो परमात्मा है, इसीलिए वो न्याय करता है सबके साथ। कहा जाता है कि संसार दुनिया बनाई सबको कर्म करने की स्वतंत्रता। परमात्मा किसी से कुछ चाहता नहीं है, परमात्मा न इस कोई कामना वाला है, परमात्मा को न किसी से राग द्वेष है।
उसे विषय संसार में कुछ भी प्राप्त करना भी शेष नहीं है। स्वयं भगवान कहेंगे नानवाप्तम अवाप्तम, अरे इस संसार में ऐसा कोई विषय नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो, और ऐसा कोई विषय नहीं जो मुझे अप्राप्त हो। लेकिन जो लोग भक्त लोग होते हैं ना, जो अविवेकी है, अविचारशील भक्त होते हैं, ऐसे भक्त बहुत है। वो कहते हैं भगवान भक्ति सेवा से प्रसन्न होते हैं। क्या हम तुम सोचते हैं कि ये भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं? यदि हम भगवान की भक्ति ना करें, भगवान की सेवा ना करें, तो भगवान मुख फुलाकर एक कोने में नाराज होकर बैठ जाएंगे? अरे भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, उसे हमारी कोई सेवा भक्ति की आवश्यकता नहीं। तो वहां ये विवेक करे कि मनुष्य मानता है कि कभी कभी प्रसन्न होता है, कभी अप्रसन्न भी रहता है, ये भी विरोधाभास है। वस्तुतः परमात्मा हमारी सेवा भक्ति की अपेक्षा नहीं करता है। यदि हम भक्ति सेवा करेंगे तो हमारे मन बुद्धि में प्रसन्नता आएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि हमारे चित्त को प्रसन्न करने के लिए भगवान की भक्ति सहायक, उससे भगवान को प्रसन्नता होती हो ऐसी कोई संभावना नहीं। मैं भगवान की भक्ति करूं, भगवान की सेवा करूं, मेरा चित्त शुद्ध हो, मन शांत हो, मन प्रसन्न हो, मुझे तो लाभ होगा। लेकिन मैं भगवान की भक्ति सेवा करूं तो भगवान को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, प्रसन्नता होगी, ऐसी कोई संभावना भी नहीं। वह तो परमात्मा स्वयं पूर्ण है, आनंद स्वरूप है, प्रशांत है। उन्हें कोई हमारी सेवा भक्ति से शांति मिलने, सुख मिलने, आनंद मिलने की आवश्यकता नहीं। हाँ, संसार में किसी जीवात्मा को किसी प्रकार का सुख दुख हो तब उसे प्रसन्नता और खेद होता है। लेकिन जो परमात्मा स्वयं पूर्ण है, सच्चिदानंद है, प्रसन्न है, आनंद में है, उसे क्या प्रसन्न करेंगे? इसका मतलब है कि उसके कारण हमारे मन बुद्धि में प्रसन्नता आएगी, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, पूर्ण है, सच्चिदानंद है, प्रशांत है। तो उनका भजन सेवा करने से हमारे मन में शांति, सुख, आनंद आएगा। लेकिन भगवान को हमारी भक्ति से कोई लाभ होने वाला नहीं। तो इस प्रकार सृष्टि प्रकृति का कारण परमेश्वर को कहा जाता। ये जो सृष्टि है, सर्जन हुआ, जीव के कर्म और उपासना जैसी होती है, उस अनुसार सभी जीवों की अपनी अपनी सृष्टि होती है। और उस सृष्टि में वो जीवात्मा जो जो कर्म करता, उस कर्म फल का दाता ईश्वर है, ईश्वर दे। इसीलिए यहाँ स्पष्ट का त्रैगुण्य विषया वेदा, ये पहला वाक्य है भगवान का इस श्लोक। त्रैगुण्य का सीधा अर्थ होता है त्रिगुणात्मक, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये संसार, ये प्रकृति कहो, कुदरत कहो, ईश्वर की माया कहो, ईश्वरीय शक्ति कहो, ऐश्वर्य, जो भी कहो, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति, माया, संसार,
और ये संसार है भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय। और उसके बारे में जानकारी कौन देता है? बोले वेद शास्त्र। तो वेद शास्त्र है वो विषय जिसका वेद है, त्रिगुणात्मक विषय है, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय। जैसे हम गणित की कोई पुस्तक लेकर बैठे हो, कोई मुझे पूछे कि क्या पुस्तक है, मैं कहूँ गणित है, यही कहोगे कि इसका विषय, इस पुस्तक का विषय गणित है। इसी प्रकार इस संसार के सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव, कार्य, कारण विषयों का, साधन साध्य विषयों को बताने वाला जो शास्त्र है वो वेद का विषय है। तो वेदों का विषय ही ये संसार है, प्रकृति है, शास्त्र। परमात्मा भी है लेकिन बहुत ही कम। वेद संसार की सारे विषयों को बताता है। भौतिक विषय में क्या करोगे तो क्या मिलेगा, अध्यात्म विषयों में क्या करोगे तो क्या मिलेगा, दैव विषयों में क्या करोगे, दैवी शक्ति कैसे मिले, ये सब वेद शास्त्र बता। तो वेद संसार के सारे विषयों को बताता है। तो संसार के विषयों को बताते हुए भी वह परमात्मा, परमार्थ का साधन भी बताता है। जो परमार्थ का साधक है वह परमात्मा को चाहता है, उससे भी मार्गदर्शन देते हैं। तो भौतिक अध्यात्म विषय को वह नहीं चाहता, तो उसे भौतिक अध्यात्म विषय की कामना वाला है, उसकी कामना का रास्ता भी बताता है। और जो परमार्थ का साधक है, परमात्मा को चाहता है, तो उसे परमार्थ का रास्ता भी बताता है। तो वो सबके लिए वेद शास्त्र जो है, यहाँ जैसे हमने दृष्टांत दिया ना कि वह एक सुंदर स्त्री एक साथ तीनों गुण प्रकट करने वाली बन जाती, परंतु क्यों बनी रही है? पति उसकी कामना करता है, वह उसे सुख मिल रहा है, पड़ोसन है उससे जलन कर रही है, उसे दुख मिल रहा है, और वो भोगी है, वो उसे अपहरण करने का सोच रहा है, तमोगुण मोह के कारण। तो इस प्रकार के भोग को चाहता है, तो उस कामना के कारण ही भोगने की सोच रहा है ना। तीनों गुण प्रकट होते हैं, वह तीन गुण कामना वाले हैं, जो कामना वाले के लिए ही प्रकट होते हैं। कामना से रहित है उसके लिए तीन गुण प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि उसके लिए परमात्मा प्रकट होंगे। मान लो वहां एक सन्यासी साधु बाबा खड़े हैं, उसे वो सुंदर स्त्री से कोई लेना देना, न उसे उसे देखकर दुख होता है, न सुख होता है, न भोग की कामना होती। तीनों कामनाओं से रहित होने के कारण वह सुंदर स्त्री से उत्पन्न तीन गुण उसे स्पर्श नहीं करते। तो तीन गुण का फल उसे नहीं होता। हाँ, कामना वाले वो तीन है, उसका पति कामना वाला है, उसकी पड़ोसन कामना वाली है, और उसका वो भोगी लंपट व्यक्ति कामना वाला है। तो उसे सात्विक, राजसी, तामसी सुख दुख होता है। लेकिन जो कामना रहित है,
उसे कर्म फल और सुख दुख की संभावना नहीं है, वो नहीं दे सकता। कामना के द्वारा ही कर्म फल की प्राप्ति होती। सात्विक कामना, राजसी कामना और तामसिक। सात्विक कामना है तो सुख होगा, राजसी कामना है तो दुख होगा, तामसी कामना है तो कष्ट होगा। और कामना अनुसार कर्म फल का दाता ईश्वर है। जो जैसी कामना है उसके अनुसार उसे सात्विक, राजसी और तामसी फल देने वाले ईश्वर। तो आचार्य लोग हमारे वेद शास्त्र के अनुसार कहते हैं कि जो संसार के विषय में वेद शास्त्र कह रहा है वह संसार वेद शास्त्र के द्वारा ही प्रतिपादित होता है, प्रकाशित होता है। और उस वेद शास्त्र के अंदर तो ये अनिश्चयात्मक बुद्धि वाले जो भोग ऐश्वर्य चाहते हैं, भौतिक अध्यात्म दैव कामना में प्रसक्त है, आसक्त नहीं, लगे रहते, तो उसे उस अनुसार कर्मों का फल मिलता है। परंतु जो निष्काम है, यानी भौतिक अध्यात्म दैवी कामना से रहित है, उसके लिए वेद शास्त्र परमात्मा तत्व का मार्गदर्शन करता है और तत्व का बोध भी कराता है, तो परमार्थ का रास्ता भी बताता है। लेकिन जिसको परमार्थ की कामना हो वही इस सांसारिक कामनाओं से रहित होता है। बोले परमार्थ की कामना से रहित होना ही आवश्यक। तो सांसारिक कामना से, जो सांसारिक कामना वाला है वो पारमार्थिक कामना वाला नहीं हो सकता। जो पारमार्थिक कामना वाला है वो सांसारिक कामना वाला, क्योंकि वो कामना ही कामना से रहित है ना। परमार्थ की कामना ही सांसारिक कामना से रहित है। जैसे दृष्टांत ले लो कि आप वैद्य के पास गए और वैद्य है, डॉक्टर है, जो भी है, 3 दिन की दवाई उसने दी, ये 3 दिन की दवाई सुबह दोपहर शाम खाना। लेकिन 3 दिन तक तुम्हें केवल गर्म पानी पीना है और कुछ भी खाना नहीं, 3 दिन उपवास करना है। 3 दिन का उपवास। बोले ठीक है, तो फिर आप ठीक हो जाओगे, दवाई 3 दिन की है, ले जाओ और कुछ खाना मत। तो इस प्रकार कामना को छोड़ो, अर्थात परमात्मा को छोड़कर दूसरी सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव विषय की कामना मत करो। ऐसा नहीं कि परमात्मा की कामना भी मत करो, परमात्मा की कामना करो, परमार्थ की। तो जो निष्काम है उसे वेद शास्त्र सांसारिक फल कामना छोड़ने को कहे, फल नहीं दे सकता। इसलिए सांसारिक फल की कामना वाला है उसे ही सांसारिक फल मिलेगा, पारमार्थिक कामना वाला उसे परमार्थ मिलेगा। इसलिए अर्जुन, तुम त्रिगुण से रहित हो जाओ, यानी सांसारिक कामनाओं से रहित हो जाओ, परमार्थी हो जाओ। परमार्थी का मतलब यहाँ आचार्य कर रहे हैं निस्त्रैगुण्य, यानी निष्कामो भव इत्यर्थः।
सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैवी कामना से रहित हो जाओ। ईश्वरार्थ अपना स्वधर्म कर्म निष्काम भाव से करते। कोई परमार्थ, स्वधर्म तो नहीं छोड़ना है, लेकिन सांसारिक कामनाओं को छोड़। आजकल के जो बड़े हमारे मॉडर्न पढ़े लिखे आधुनिक जो है वैज्ञानिक और इंजीनियर और डॉक्टर, आधुनिक जो आजकल के अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग खासकर, उसको आधुनिक कहते हैं। अंग्रेजी में, संस्कृत तो पढ़े नहीं है, हमारा हिंदी सनातन, लेकिन आधुनिक अंग्रेजी पढ़े लिखे, बड़े बुद्धिमान, बड़े तर्क लगाते। तो वे अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग भी इस श्लोक का अर्थ लगाते। कहते हैं वेद 3 गुणों की बात करता है, और 3 गुण जो है उससे ऊपर, बियॉन्ड, ये बियॉन्ड शब्द ये अंग्रेजी प्रवचन करने वाले बहुत करते। बियॉन्ड, देयर इज गॉड, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड देयर इज गॉड, बियॉन्ड दिस त्रिगुणा देयर इज गॉड, परमात्मा। बियॉन्ड की बात बहुत बोलते, भ्रमित करते। आजकल के ये जो ज्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो अध्यात्म बोलते हैं, उनका अध्यात्म भ्रम है। 90% अंग्रेजी में जो भी आप हमारे सनातन, उनकी भाषा ही भ्रमित है। अंग्रेजी बियॉन्ड एंड बिलो, इट इज बियॉन्ड द वर्ल्ड, वो हर बार बोलेगा, वाक्य वाक्य में बोलेगा। वेयर इज गॉड? गॉड इज बियॉन्ड द स्काई, God is beyond the mind, God is beyond the intellect, so God is beyond. What is beyond? वो उसे पता नहीं। Below, what is below? वो भी पता नहीं। तो ये जो आजकल एक नई विचारधाराएं शुरू हो, ऊपर नीचे की, भगवान के बारे, वो सर्वव्यापक है मूर्खो। जो सर्वव्यापक है उससे बियॉन्ड एंड बिलो कहां से करो? स्पेस इज बियॉन्ड एवरीथिंग, वो कैसे हो सकता? वो तो सर्वव्यापक। ऊपर नीचे की बात ये जो आजकल के आधुनिक मॉडर्न विद्वान लोग और कितना सुनते, इंटरनेट ऑनलाइन आप देखो पढ़े, खासकर जो अंग्रेजी में बोलने वाले, वो तो बियॉन्ड बोलेगा ही। आप सुनो आधा घंटा पर, उसमें उसका बियॉन्ड आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो है उसका तात्पर्य ठीक से समझो। तो सर्वव्यापक परमात्मा तत्व का रहस्य तात्पर्य ठीक से, परंपरा से, आचार्य से, संस्कृत से न समझने के कारण फिर ये मोहित रहते हैं। तो एक तरफ कहा कि तुम त्रिगुणात्मक संसार की मोह माया से रहित हो जाओ, क्योंकि भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम ये 3 गुणों से मुक्त हो जाओ, छोड़ दो। भगवान ने कहा निस्त्रैगुण्यो भवः, यानी आप 3 गुण में हो, लेकिन परमार्थी बन जाओ, निष्काम हो जाओ। बस इतना ही कह रहे हैं कि आप सकाम हो, उसकी जगह पे आप जहां हो, जैसे हो वैसे ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम हो जाओ। जो कहते निर्वेद भवः, वेद शास्त्र की झंझट को छोड़ दो, वेद को छोड़ दो, उल्टा निस्त्रैगुण्य कहना, तो ये बात नहीं। कहते हैं कि वेद के विषय जो बताया है, उसमें जो आपकी ये सब कामना है, भौतिक अध्यात्म दैव, आपकी जो बुद्धि अनिश्चयात्मक बुद्धि है,
उस अनिश्चयात्मक बुद्धि को निश्चयात्मक करो, क्योंकि वो निश्चयात्मक बुद्धि ही परमार्थ के लिए आवश्यक। लेकिन जिनकी बुद्धि भोग ऐश्वर्य में लगी हुई है, तो उसकी निश्चयात्मक बुद्धि परमार्थ में नहीं रह पाती। इसीलिए कहा कि भाई यहाँ संसार में अनेक विषय है। जैसे आजकल तो बाहर से भी कामनाएं, इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है और भीतर से भी कामनाएं, इच्छाएं। बहुत से लोग विज्ञापन देखते अखबार में, टीवी में, आजकल तो ऑनलाइन हम नहीं देख रहे तो भी एडवर्टाइजमेंट आती रहती है, यूट्यूब में, फेसबुक में, सब जगह। अब ये जो विज्ञापन है बहुत लोग देखते, लाखों करोड़ों लोग, लेकिन थोड़े लोग को छोड़कर ज्यादातर लोग उस विज्ञापन को समझ नहीं पाते कि इसके विज्ञापन का उद्देश्य। देखो आजकल ये जितने भी विज्ञापन है उसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हमको मूर्ख बनाकर हमारी जेब खाली करना, पैसे लुटाने का धंधा है। कोई विज्ञापन हमारे भले के लिए नहीं आता, ठगी का धंधा है। सामान्य आम मनुष्य को मूर्ख बनाने का और फिर उनकी ठग कर उनकी जेब काटने का धंधा है। बड़े सुंदर ढंग से विज्ञापन प्रकट करते, तो यह सामान्य बेचारे 90% मनुष्य समझ ही नहीं पाते कि ये विज्ञापन जो है वो हमें भ्रमित कर रहा है। यदि किसी को पता चल गया कि ये हमें मूर्ख बनाने का धंधा कर रहे हैं, तो फिर वो विज्ञापन के भ्रम में कभी नहीं पड़े। कोई विज्ञापन उसे आकर्षित, मोहित नहीं कर सकता। लेकिन जो कामना वाला है वो तो विज्ञापन से आकर्षित होगा। जो निष्काम है वो इस विज्ञापन के भ्रम में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें इस विषय में इच्छा है तो ही। वास्तव में इच्छा नहीं है तो हम किसी विषयों में मोहित नहीं हो सकते। इसीलिए उस विषय की इच्छा है, इसीलिए वास्तविक तत्व को नहीं समझ पाते। कामना ही मोहित करती है, वो हमारी कामना, और वो फिर जीव उसमें मोहित हो जाता है। वेद शास्त्र में कामना पूर्ति का रास्ता बताया है, लेकिन वेद शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य क्या है? भाई कर्म उपासना ही नहीं है, फल प्राप्ति नहीं है। वास्तविक उद्देश्य है निष्काम होकर परमार्थ करो और परमार्थ को प्राप्त करो। परमार्थ को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना वेदों का लक्ष्य है। वेदों का लक्ष्य कर्म कांड, उपासना, ये करो, भौतिक सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि बताया है सब। भौतिक सिद्धि कैसे प्राप्त करोगे, आध्यात्मिक योगिक सिद्धि कैसे प्राप्त करोगे, दैवी। लेकिन ये सिद्धियां और ऐश्वर्य के लिए नहीं है, लक्ष्य है परमार्थ। लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। ज्यादातर मनुष्य सिद्धियों में, ऐश्वर्य में आसक्त हो जाते, और कुछ सिद्धि मिलती है तो और भी उसमें आसक्त हो जाते। प्रसक्त कहा ना, एक बार मनुष्य को सिद्धि मिल गई तो फिर उसमें से बाहर निकलना कठिन है। जैसे जिसको धन चाहिए तो फिर वेदों में धन क्या यज्ञ भी है, श्री सूक्तम पाठ भी है, श्री उपासना है। अब श्री उपासना से धन संपत्ति आती। एक सन्यासी थे, उसने श्री उपासना की। अब श्री उपासना की तो फिर उससे
पता चला कि अरे ये तो परमार्थ से वंचित हो जाए। अब उसने 1.25 करोड़ जप साधना कर ली, श्री उपासना, तो उसके पास चारों ओर से लक्ष्मी आने, अब उसे चाहिए नहीं फिर भी, क्योंकि श्री उपासना कर ली। अब वो उससे पता चला कि इससे तो कोई कल्याण होने वाला है, या परमार्थ में लगना है, लेकिन फिर भी वो आ जाती। उपासना का फल तो उसे मिलेगा। जैसे एक दृष्टांत ले लो कि एक मुसलमान व्यक्ति था, वो कभी नमाज पढ़ने नहीं जाता। मौलवी जी मिले उसे। मौलवी जी ने कहा, अरे तू मुसलमान है, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता? उसने कहा, मैंने कुरान पढ़ा है। अच्छा, तू कुरान पढ़ा है? हाँ, सब जानता हूँ, पूछिए कुरान की बात मैं बताऊंगा। मौलवी का अच्छा कुरान। तो उसने कहा कि कुरान में मना किया है। उसने कुरान दिखा दिया, देखो यहाँ लिखा है नमाज मत पढ़ो, स्पष्ट वाक्य दिखा दिया, एक वाक्य। मौली ने कहा, तू इसने एक वाक्य पढ़ा, लेकिन आगे पीछे का वाक्य क्या है वो तो पढ़। बोले, जबकि नापाक हो, अपवित्र हो, अशुद्ध हो, उस अवस्था में नमाज ना पढ़े, ना धो के स्वच्छ वस्त्र पहनकर शुद्ध सात्विक अवस्था में नमाज पढ़ना। तो नमाज मत पढ़ो, इस वाक्य के आगे पीछे का वाक्य तो पढ़ लेना। आगे का आप पढ़ लो, पीछे का भी पढ़ लो, तब जाके कहो ना। तो आजकल ऐसा ही होता है, वेद शास्त्र हो या कोई भी धर्म शास्त्र हो, अधूरे अधूरे वाक्य और अधूरे अधूरे सामने रखकर ये स्वयं भ्रम में पड़े रह जाते हैं और दूसरों को भी भ्रम में डालते हैं। हमारे कथाकार लोग तो आज बड़े एक्सपर्ट हो गए, कुछ थोड़ा शास्त्र पढ़ लिया। तो अभी हमने परसों वीडियोस देखा था, तो प्याज लहसुन क्यों नहीं खाने चाहिए, 10 कथाकार 10 भिन्न भिन्न बातें कहें। सारा भ्रम, कथाकार कुछ भी मन में आता है, प्याज लहसुन क्यों, शास्त्र में कहा है क्यों नहीं खाना चाहिए, कि उसमें तमोगुण का प्राधान्य है, आपकी साधना में बाधा। लेकिन अपने ही हाँकते रहते आजकल के कथा, सब अलग 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 अलग। तो उनको कोई शास्त्र का प्रमाण ही, भ्रम खड़ा करते हैं। तो इस तरह अनर्थ को प्राप्त करते। अधूरा शास्त्र, अपरंपरागत, अविवेक से जो मनुष्य पढ़े वो भ्रम ही खड़ा करते हैं। और आजकल यही हो रहा है, 90% जो धर्मात्मा धर्म शास्त्र की भ्रम ही खड़ा करते, अनर्थ प्राप्त करते हैं, कराते। उदाहरण के लिए लीजिए कि हमें शत्रु को नष्ट करने की इच्छा हो गई। वेद ने कहा, ठीक है, तुम्हें शत्रु को नष्ट करना है, तो उसके लिए अभिचार कामो शेन यजे, शेन पक्षी का याग करो। और साथ में वेद ये भी कहता है, हिंसा ना करो, प्राणी की हिंसा ना। अब प्राणी की हिंसा का दोष भी है, वेद ने दोनों कहा। अभी मनुष्य पक्षी को मारेगा तो पाप लगेगा। वेद ये नहीं कह रहा कि तुम हिंसा करो, वेद ने कहा तुम मारे बिना नहीं रह सकते, तुम्हारी इच्छा है तो पूरी करो, लेकिन तुमने पक्षी को मारा, उसकी हिंसा का पाप भी लगेगा और शत्रु का नाश भी होगा। तो कामनाग्रस्त मनुष्य शेन याग करेगा विधि विधान से, तो हिंसा के निषेध पर ध्यान नहीं देगा। भाई हिंसा का दोष तो लगेगा ही। आपने भले यज्ञ किया,
तो वेद शास्त्र में विवेक करना आवश्यक है कि जो तुम्हारी कामना पूर्ति के लिए तुम जो भी, कामना पूर्ति वेदों का लक्ष्य नहीं है। वेद की इच्छा है कि तुम परमार्थ करो, निष्काम होकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन करो। परंतु संसारी लोग मानो कर्म और उपासना को समझते हैं कि भाई यही भगवान ने शास्त्रों में कहा है, ये कर्म करने से ये फायदा, ये लाभ होगा। दूसरों को भी कहें, देखो मैंने ये उपासना की, यज्ञ किया, मुझे ये लाभ हुआ, और ये कर्म करने से ये लाभ हुआ, ये मंत्र पढ़ने से ये लाभ हुआ, मनोकामना ये पूर्ण हुई। बस यही बातें हो। कर्म का फल भी बताया, उन कामनाओं से संसार में सुख दुख की प्राप्ति भी होती, ये भी बताया। लेकिन ये भौतिक अध्यात्म दैवी सांसारिक कामना को छोड़कर निष्काम कर्म करोगे तो परमार्थ की ओर जाओगे, मोक्ष की योग्यता प्राप्त करोगे। वेद में ये भी कहा है। तो कामना की पूर्ति से जीव का कल्याण नहीं होगा। कामना को छोड़कर वह निष्काम कर्म करे। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निष्काम होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म करे। वो कैसे करे, ये भगवान अब कह रहे हैं, इस पर हम कल विचार करेंगे। निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान भव। तो ये जो निष्काम कर्म योग का 5 पावर पॉइंट प्रोग्राम है, निर्द्वंद्व, वो कैसे होगा इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये सकाम कर्म तो है, लेकिन सकाम कर्म संसार में घुमाने वाले हैं, और निष्काम कर्म आपको संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं और परमार्थ तक पहुंचाने वाले हैं। इसीलिए आप निष्काम कर्म योगी बनो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्जुन, हे अर्जुन सुनो। तो ये जो सारे वेद शास्त्र है उसमें 96% कर्म उपासना त्रिगुणात्मक सारी समस्त भोग और उसके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए अर्जुन तुम निस्त्रैगुण्य भव, यानी कर्म उपासना के भोग साधनों से उपराम हो जाओ, निष्काम हो जाओ, और निर्द्वंद्व, द्वंद्व से रहित होकर नित्य सत्वस्थ, सत्व गुण में स्थित होकर, भगवत भाव में स्थित होकर, निर्योग क्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति की कामना छोड़ो, प्राप्त के रक्षण की चिंता छोड़ो, प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल रहो, और आत्मवान भव, अपने जीवन का लक्ष्य परमार्थ बनाओ, परमार्थ बुद्धि वाले हो जाओ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, जो पदार्थ है उसमें तो कोई गुण नहीं है, तो जो जीव है उसकी वासना के हिसाब से वो उसका गुण का निर्माण होता है ना। हाँ जी हाँ जी, ये दृष्टांत दिया ना, उसी अनुसार सभी अपनी अपनी वासना के अनुसार ही वो पदार्थ में गुण की उत्पत्ति करते हैं। तो जो पदार्थ है हम तो फूल है उसको सात्विक कहते हैं, तो फूल सात्विक है तो फिर वो पदार्थ को अपने तो गुण तो है ना। नहीं, वैसे वो पदार्थ जिसकी जैसी दृष्टि है, तो दोनों ओर से देखो ना कि कोई भी पदार्थ है उसमें तीनों गुण का आभास प्रतिभास होता है। तीनों गुण जो ऐसे यहाँ बताया ना ये आचार्य ने कि भाई आप उस पदार्थ को देखने वाले क्या हो। जैसे वही गुलाब का फूल मुर्दे के ऊपर रखा है तो वो अपवित्र अशुचि तामसी हो जाता। फूल तो फूल है, वही भगवान पर चढ़ाया है तो वो सात्विक हो जाता है। वही फूल किसी वरमाला को वर वधु को तो राजसी हो जाता। फूल तो वही गुलाब का है। तो जितने भी सृष्टि में पदार्थ है वो सब निर्गुण है। हाँ, पदार्थ स्वयं निर्गुण है और जिसकी जैसी दृष्टि है कर्म है वैसे उसका प्रतिबिंब पड़ता है। क्योंकि दृष्टि जो है जीव की, हाँ तो उसकी बुद्धि की अवस्था है ना। हाँ, उसकी वृत्ति है, बुद्धि की वृत्तियां है, बस और क्या है। तो एक गुण पूरा वृत्तियों का खेल हुआ। हाँ, तो त्रिगुणात्मक वृत्तियां है, सात्विक वृत्ति, राजसी वृत्ति, तामसी वृत्ति। और मन कहो वो भी वृत्ति का खेल है, अंतकरण कहो सारा त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक वृत्तियों का संचित कर्म भी कहो वो भी तो वृत्तियों का खेल है ना। हाँ, तो अपनी त्रिगुणात्मक वृत्ति है। जिसने पूर्व जन्म में सात्विक वृत्ति है तो उसका इस जन्म में सात्विक, पूर्व जन्म के संचित राजसी है तो इसमें इस जन्म में राजसी, संचित उसके तामसी है तो वो तामसी वृत्ति वाला होता है। तो जीव का जो अस्तित्व है तो वृत्ति का ही पूरा खेल हुआ ना। हाँ, ये त्रिगुणात्मक वृत्ति का तादात्म्य है, तब तक वो परमार्थ से वंचित रहता है। और प्रकृति जो है, तो जीव जो है प्रकृति का अधीन है, प्रकृति भी पूरा वृत्ति की ही है ना। वो भी वृत्ति के अधीन है, वृत्ति ही है प्रकृति भी। जीव एंड प्रकृति समष्टि हो गई ना। हाँ, वो समष्टि है, ये व्यष्टि है।
तो पदार्थ अपने आप में कोई गुण रखता नहीं है, ये पूरा नहीं 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 नहीं, पदार्थ में कोई अपने आप में कोई, वो तो जैसी वृत्ति होंगी, जिसकी जैसे कर्म संस्कार होंगे, वैसे उसका वो प्रतिबिंब पड़ेगा। बड़ा रहस्यमय है स्वामी जी, हाँ, तो ये रहस्यमय है। क्योंकि ज्यादातर ऐसा आभास होता है कि पदार्थ है उसमें गुण है, सात्विक राजसी तामसिक। ना ना, पदार्थ में कोई गुण नहीं, वो जिसकी जैसी वृत्ति है वैसा। वो गुणातीत जो बताया ना, कि गुणातीत को ये कोई वृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो परमार्थ दृष्टि वाला है। तो ये पूरा वृत्ति का खेल है, ये प्रकृति के अधीन है। हाँ, त्रिगुणात्मक वृत्ति का खेल है, सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण। वही प्रकृति कहो, वृत्ति कहो, व्यष्टि के स्तर पे वृत्ति, समष्टि के स्तर में प्रकृति। वृत्ति ही प्रवृत्ति बनती है, प्रवृत्ति भी वही है, सात्विक राजसी तामसी। तो इस यहाँ जो भी संसार है वो तो पूरा वृत्ति के ही अधीन है। हाँ, तो वही तो कहा, त्रैगुण्य विषया विदे, त्रिगुणात्मक है, सात्विक राजसी तामसी, त्रिगुणात्मक वृत्ति, सारा संसार। संसार जो है वो तो पूरा वृत्ति पे ही निर्माण हुआ है। हाँ, त्रैगुण्य विषया कहा ना, विषया है संसार सारा। वेद शास्त्र भी त्रिगुणात्मक है, 96%। ओनली 4% निर्गुण निष्काम परमार्थ का, बाकी तो 96% वो भी त्रिगुणात्मक ही है वृत्ति। त्रैगुण्य विषया वेदा, सारा संसार ही त्रिगुणात्मक है, और जीव उसी के अनुसार उसमें मोहित रहता है। तो तो मोहित इसीलिए रह भगवान, हाँ, के मानता है वृत्ति को। वृत्ति में मोहित है। वृत्ति भी एक शब्द का ही तो खेल है। हाँ, शब्द कहो, वृत्ति कहो, बात एक ही है, दो पर्यायवाची शब्द है। और कोई भी शब्द ले लो, हवा में आकाश तत्व में उत्पन्न होता है, लय होता है। जैसे स्वप्न एक वृत्ति है, ऐसे शब्द भी एक वृत्ति है। जान, जब आप स्वप्न देखते हो तो स्वप्न भी तो वृत्ति है। ऐसे आप ये संसार आपका, मैं मेरा करते हो, ये वृत्ति है। इसमें इंद्रिय तृप्ति होती है, वो भी सात्विक राजसी तामसी 3 प्रकार की तृप्तियां होती, वृत्ति है, उसी का तो संसार है। इसीलिए भगवान का कि इस वृत्ति के चक्कर से बाहर निकलो, निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना, परमार्थ में लगो, अपने परमार्थ बुद्धि वाले बनो, निष्काम योगी बनो। क्योंकि ये जो भोग है, कामना है, उसके साधन है, ये त्रिगुणात्मक है। उसी में कब तक लगे रहोगे, उसका तो कोई अंत नहीं। भौतिक भोग है, आध्यात्मिक भोग है, दैवी भोग है। उस भोग को प्राप्त करने के साधन है, उपासना है, कर्म है, उसके फल है, वो भी भोग है। तो उसमें आसक्ति, प्रसक्ति कहा ना पिछले श्लोक में, तो प्रसक्त है, तो उसको विवेक कैसे होगा? इसके सिवा भी और कुछ है, परमार्थ है। और इसमें मूलभूत बात यह है कि ये जो वृत्तियों को पकड़ने वाला मैं और मैं और ये मेरा विचार है, मैंने अनुभव किया है, भौतिक अध्यात्म मेरा ज्ञान है, ये सब वृत्तियां बस मैं और मेरा। तो उसमें वो मोहित रहते। तो पूरा भ्रम है, खाली शब्द का खेल है। हाँ, भ्रम ही है, भ्रांति कहा ना शास्त्रों ने। ब्रह्म भ्रम ही है, भ्रांति है। सपना जैसे भ्रम है, भ्रांति है, ऐसे ही आप दुनिया जो है वो मिथ्या कहा ना, भ्रम है, भ्रांति। फिर भी उसको आपने
सत्य मान लिया है ना, सत्यत्व बुद्धि क्यों हो रही है? आकाश आसक्ति कामना से सत्यत्व बुद्धि। जिसको आसक्ति नहीं है, कामना नहीं, जैसे बाजार में आप घूमने गए, आपको कोई कामना नहीं, आसक्ति नहीं, तो आपको किसी विषय में सत्यत्व बुद्धि रहेगी। लेकिन कामना है कि मुझे सैंडल लेने हैं, तो सैंडल, ये सैंडल, इसमें ये वैरायटी, 100 जूते, उसमें से नहीं ये अच्छा है, ये, फिर उसमें बजट, तो कामना वाले को, बाकी देखने वाले को कोई इच्छा नहीं, तो उसे कहाँ इच्छा होगी, बंधन होगा। कामना वाला है वही तो प्रवृत्ति करेगा, भोग करेगा, सुखी दुखी होगा। जो कामना वाला नहीं है वो प्रवृत्ति क्यों करेगा, वो विषय भोग क्यों करेगा, वो सुखी दुखी क्यों होगा? ऐसे स्वप्न स्वामी जी भ्रांति है, ऐसे शब्द भी भ्रांति हुआ। हाँ हाँ, शब्द की दुनिया भ्रांति स्वप्न के जैसा ही है। कोई भी शब्द ले लो, भौतिक शब्द ले लो, आध्यात्मिक शब्द ले लो, दैवी शब्द ले लो, शब्द है, वृत्ति है, देश काल के अधीन है, टाइम स्पेस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन। वो कोई किसी का काल लंबा है, कोई विषय ज्यादा है, कोई कम है, देश काल विषय के अंतर्गत खेल चलता है। पूरा मिथ्या है मगर सत्य लगता है जीव को। हाँ, वो सत्य अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण। तो स्वामी जी, हाँ बोल। वेदों में जो कहा है तो हम उसे लॉजिकल मान सकते हैं, क्योंकि लोगों ने, मनुष्य ने तो उसका गलत ही ये त्याग, जैसे आपने कहा 96% उसने जो दिया है, मनुष्य तो उसके पीछे ही पड़ा है ना। हाँ तो वो लॉजिकल है क्या, मतलब? हाँ, सोहम तो भाई आप वही परमात्मा हो। जब आप निष्काम होंगे तब तो उसका अनुभव करोगे, सकाम में नहीं करो। अच्छा, ये सकाम जो में हम अहंकार करते हैं, उत्पन्न हो जाएगा, सकाम में जो भी मैं हम, परमात्मा। हाँ अच्छा, जो हम फॉलो करते हैं वेदों का, वो निष्काम भाव से करेंगे तो सही हो जाएगा। हाँ, तो फिर आपका परमार्थ होगा, सकाम करोगे तो संसार होगा। तो उसमें आसक्ति नहीं होती है अगर हम हाँ, परमार्थ में आसक्ति नहीं है, आसक्ति रहित है, और सकाम में आसक्ति है, वही बंधन का कारण बन जाती। ओम नमो नारायण। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। साधकों को आज का ओम नमो नारायण। नारायण। सभी साधकों को नमो नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये ओम नमो नारायण। आप करते हैं सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। धन्यवाद। ओम